यूजीसी का जो कानून आया है, इसमें सवर्ण जो छात्र हैं उनके लिए क्या कुछ खतरा भविष्य के लिए दिख रहा है? नमस्कार भैया, मेरा नाम ओम वैष्णव है। और यूजीसी का जो नया बिल आया है वो पूरी तरह एक वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए लाया गया है। और यह किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन को कम करने वाला नहीं लग रहा है, जबकि ये छात्रों के मध्य डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकता है, आपसी भाईचारे को ख़त्म कर सकता है। इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। इफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस होगा तो इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई जांच कमेटी नहीं बैठेगी, कुछ भी नहीं होगा। और चुनाव आने वाले हैं और अब बीजेपी चाहती है कि सवर्णों को तो कुछ कर चुकी है, अब बाकी वर्गों को कुछ दिया जाएगा। ये जो विरोध हो रहा है यूजीसी का, इसमें आप क्या कहेंगे? ये विरोध जो हो रहा है यूजीसी का, बहुत ही गलत कानून सरकार के द्वारा ये लाया गया है और एक वर्ग को टारगेट करने के लिए डायरेक्ट ये कानून लाया गया है सरकार द्वारा। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कैटेगरी के बच्चे को प्रताड़ित किया जा सकता है। तो सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि सभी कैटेगरी के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला जाए। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सरकार जो है ये ऐसी कानून पास करती है। या तो सरकार ऐसा करे कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका वोटर आईडी सबमिट करवा ले, उनका वोट का अधिकार ही खत्म करवा ले कि आपके वोट का कोई वैल्यू ही नहीं है। और अगर है तो फिर इस तरह का कानून बहुत ही दोहरी मानसिकता को सरकार को दिखाती है। एक तरफ सरकार बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ऐसा कानून लाती है जो कि डायरेक्ट जनरल लोगों को टारगेट कर रही है, एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है। ये बहुत ही गलत है। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए और इसका जनरल कैटेगरी बहुत ही अच्छे से विरोध करेगी। ये ऐसी कौम है कभी ना दबी है और कानून का किसी भी सरकार के किसी भी कानून से दबेगी नहीं। प्रताड़ित करने का प्रयास कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। ये वैसी वर्ग नहीं है, ये ऐसा वर्ग है, बहुत खुल के विरोध करेगी और सरकार को ये कानून बिल्कुल वापस लेना चाहिए। सरकार जो यूजीसी एक्ट 2026 लाई है, इसका विरोध हो रहा है, क्या ऐसी खामियां हैं जिसके कारण विरोध हो रहा है? देखिए, यूजीसी के माध्यम से जो नियम लाया गया है उसमें खामियों की बात करें तो बहुत सारी खामियां हैं, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स अभी भी हैं जिसको सरकार को उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग खामियां की बात करें तो सबसे पहला खामियां तो ये है कि यहाँ पे जो फेक कंप्लेंट होती है, तो अगर कोई फेक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है तो उसमें जांच ही नहीं होगा कि कंप्लेंट आपका फेक है या सही है। अगर कंप्लेंट की जांच ही नहीं होगी तो ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ेंगे। किसी को अपना व्यक्तिगत द्वेष होगा, द्वेष भावना होगा, उसको पूर्ति के लिए वो कंप्लेंट कर देगा और जो दोषी होगा या निर्दोषी भी होगा उसको भी सज़ा मिल जाएगी, उसका भी भविष्य चौपट हो जाएगा। सबसे पहला ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहले से ही मतलब मेंटली आपने एक्यूज मान के रखे हैं कि ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जनरल हैं या सवर्ण हैं, ये जो हैं ये पहले से ही अपराधी हैं। लगातार पता नहीं 3000 वर्षों से लेकर अभी तक भेदभाव करते आ रहे हैं। लेकिन हम जब वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि समाज में कहीं भेदभाव या किसी तरह की ऐसी बातें आती है। एक डेटा आपको बता दें कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। पिछले साल सेशन की बात करें तो मात्र 300 के आसपास जो है वो रजिस्टर्ड कंप्लेन आई है, ऐसी भेदभाव की कंप्लेन आई है। तो आप 2 करोड़ में कहाँ 300 की अगर हम बात करें तो बहुत संख्या बहुत ना के बराबर है और शून्य संख्या है। लेकिन हाँ, मैं इन संख्या को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये नई तरह से नियम लाकर और एक सेक्शन के लोगों को प्रताड़ित करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाती है। ये जो सरकार कानून लाई है इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। अगर ये कानून वापस नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? सरकार कानून वापस लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो निश्चित ही हम लोगों को ऐसे काम करने पड़ेंगे। हमें इस देश की सरकार और न्यायालय में पूर्णतः विश्वास है और हम मानते हैं कि सरकार निश्चित ही इस कानून को वापस लेगी, क्योंकि कानून पूर्णतः मनमाना है, एक तरफा है और इस देश की अनरिजर्व्ड छात्र संख्या को ख़त्म करने वाला है। हम मानते हैं कि हमारे विद्यालयों महाविद्यालयों में देश का भविष्य बनता है। अगर ये सरकार चाहती है कि इस देश का भविष्य ख़त्म हो जाए और अन्य देशों की तरह नष्ट हो जाए, मैं सुनता हूँ कि मेरे अगल बगल में युवा बात कर रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और बाकी सारे काम करेंगे, और अगर सरकार अंत तक नहीं मानती है तो हम लोग भी कब तक रुकेंगे और कब तक चुप बैठेंगे।
हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा और निश्चित ही ये काला कानून वापस जाएगा, क्योंकि हम युवा हैं, हमें अपनी शक्ति पता है और युवाओं ने ही हमेशा देश बदला है। तो हम शांतिपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि सरकार अपना ये काला कानून वापस ले, और ये सरकार का कानून नहीं है, यूजीसी का कानून है। तो हो सकता है कि सरकार के ध्यान में ये बात ना आई हो, तो सरकार उस पर ध्यान दे और यूजीसी के जो भी लोग इस अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं उनको उनके पद से हटाया जाए। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है उसका लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का कहना है कि ये जो नया कानून आया है, ये जो नई गाइडलाइन आई है, ये यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव को बढ़ावा देगी। ये यूनिवर्सिटीज़ में इसका उपयोग से ज़्यादा इसका दुरुपयोग होगा, क्योंकि इसमें सवर्ण समाज की एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है। इसमें आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं। इसमें आप क्या अगर आरोप झूठा साबित हुआ तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मेरा कहना है कि शोषण केवल एसटी, एससी और ओबीसी का नहीं हो सकता, शोषण सवर्ण समाज का भी हो सकता है, शोषण यूआर का भी हो सकता है। हम लोगों के पास कोई भगवान ने अलग से कर्ण जैसा कवच कुंडल नहीं पहुंचाया है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। शोषण हमारा भी हो सकता है और शोषण हमारा भी हुआ है। और अगर हम किसी के खिलाफ कुछ बात बोल दें जो कि हम कभी बोलते नहीं हैं, तो आप उस पर हमारे ऊपर कई कानून हैं, कई एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट्स हैं। लेकिन अगर जब हमारे खिलाफ बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। क्या ये हमें जाति के आधार पर टारगेट नहीं किया जा रहा? BHU में भी एक नारा था कि ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी BHU की धरती पे। तो जिनने ये नारा दिया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस धरती पे आप कब्र खोदने की बात कर रहे हो, वो भी एक ब्राह्मण की ही देन है, पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ भी होता है। GNU में जाके देख लीजिए, हम शोषित हो रहे हैं। हमें भगवान ने किसी ये सवर्ण है, ये सवर्ण है, ये है, इनको कहीं कवच कुंडल दिख रहा है आपको? भगवान ने स्पेशल पहुंचा दिया कि भाई साहब ये कवच कुंडल पहन लो, आप केवल शोषण करोगे, आपका शोषण हो ही नहीं सकता। हमें दुबले पतले शरीर के कोई आके 4 थप्पड़ मार जाएगा, हम क्या कर लेंगे? और इस एक्ट के बाद अगर हमें किसी ने 4 थप्पड़ मार दिए और मैं उसकी शिकायत करने गया और उसने मेरे पे UGC लगा दिया, तो मैं 4 थप्पड़ भी खाऊंगा, फिर 15 दिन का निलंबित भी सहूँ, और 15 दिन मेरा जो मेंटल टॉर्चर हुआ और जो मेरे साथ गलत हुआ उसका कोई भरपाई नहीं है। इनने लगा दिया मेरे पे झूठा आरोप, इनने लगा दिया। अब ये मैं क्या करूँगा? इनके अगर ये झूठे भी साबित हो गए तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? आर्य दुबे। ये बताइए, ये जो नियम आया है इसका किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ खामियां इसमें पाई जा रही हैं? इसमें देखिए, तो अगर जो नई गाइडलाइन आई है उसमें सीधे इसमें जितनी भी एम्बिग्यूटी है, सारा पूरा ये जो गाइडलाइन है सब एम्बिगुअस है। इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की गई है। यहाँ पे जब बोला जा रहा है OBC, SC, ST और विमेन पे है, तो विमेन में कहीं क्लैरिफिकेशन मिला है कि विमेन ये रहेंगी, जनरल कैटेगरी से रहेंगी, OBC से रहेंगी? क्या इसमें ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर OBC के साथ गलत व्यवहार होता है, SC, ST वाले OBC पे अगर करते हैं तो OBC वाले कहाँ जाएंगे? कोई विजिलेंस कमेटी है? अगर हमारे साथ, मैं अगर ब्राह्मण हूँ, ये बनिया है या कोई भी है, इन लोगों के साथ गलत होता है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारा अधिकार क्या है? अगर उसमें एक क्लॉज रहता था पुराने SC, ST एक्ट में कि अगर कुछ भी गलत होगा तो अगर आप गलत कंप्लेन करेंगे तो आप पे सीधे फाइन लगाया जाएगा। ये फाइन वाला क्लॉज क्यों इसमें से हटा दिया गया? ये जितने भी सरकार है और ऑपोजिशन है, ये दोनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए, इन्हें भी वोट चाहिए। OBC का संख्या है हमारे पूरे भारत में 52%, जो हम ये है सवर्ण समाज हैं, ये लोग 10 से 12% हैं। तो अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि जितने भी जो वोट बैंक जहाँ से मिल सकता है वहाँ से ये लोग ले लें, क्योंकि अगर इस पे ऑपोजिशन कुछ कहेगी तो ऑपोजिशन का वोट बैंक का खतरा है। सरकार ने नियम बना दिया है, तो इससे दोनों लोगों का फ़ायदा है। तो दोनों लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये लोग धीरे से UGC के थ्रू हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर हम लोग आज एक नहीं होंगे, ये नारा किसका था? एक है तो सेफ है, ये नारा किसका था? ये भाजपा का नारा था। और आज एक है तो सेफ है कहाँ जा रहा है? हम लोग ऐसे बटेंगे ही तो, ये रिवर्स कास्टिज्म नहीं है तो और क्या है? 90 हैं तो 10 हैं, बस।